नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में दोस्तों आप लोगों को बताया था उत्तरी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मिलने वाले नवपाषाण काल के स्थलों के बारे में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा इसके मध्यवर्ती क्षेत्र के बारे में, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशंस मिलती है। तो आप लोग मुझसे जुड़े रहना और इसके लिए अगर हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ मध्यवर्ती क्षेत्र के बारे में। देखो, ये जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, यहाँ पर जो स्थल शामिल होते हैं वो होते हैं गंगा घाटी और विंध्य पर्वत के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित स्थल। उनमें जो मुख्यतः हैं वो है कौल्डी हवा, महगरा यानी इसको महगड़ा भी बोलते हैं, और चौपानी। तो कौल्डी हवा, महगरा और चौपानी मांडो इस भाग के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में शामिल होते हैं। और यहाँ का जो उत्खनन कार्य कराया गया वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो पुराविद हैं उनके द्वारा कराया गया। तो चलिए आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कौल्डी हवा के बारे में। ये जो कौल्डी हवा है, बेसिकली ये बेलन नदी पर इलाहाबाद के दक्षिण में कौल्डी हवा में स्थित है। यहाँ से जो प्राप्त होते हैं वो 3 सांस्कृतिक अनुक्रम जो है प्राप्त होते हैं। और ये 3 सांस्कृतिक अनुक्रम कौन कौन से हैं? ये है नवपाषाण, ताम्रपाषाण और लोह युग। यहाँ के उत्खनन से जो पता चला है वो 6000 ईसा पूर्व के आसपास धान उगाने का प्रमाण यहाँ मिलता है। ये पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है, नोट करना आप लोग। और इसे चावल की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे पुराना साक्ष्य माना जाता है। चावल की खेती का सबसे पुराना साक्ष्य जो माना जाता है वो कहाँ माना जाता है? वो इस कौल्डी हवा को ही माना जाता है। दूसरा जो स्थल है वो है महगड़ा, यानी महगड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं। ये गंगा नदी के दक्षिण में, ध्यान देना मेरी बात पर, गंगा नदी के दक्षिण में विंध्य क्षेत्र के निकट महगरा जो इलाहाबाद के पास है वहाँ पर ये पड़ता है। और यहाँ से जो उत्खनन कार्य हुआ उसमें जो प्रमाण मिलते हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर गोलाकार झोपड़ियाँ जो है रही थी, यानी जो यहाँ का मानव था वो इन गोलाकार झोपड़ियों में रहता रहा है। यहाँ पर जो पशुओं के प्रमाण मिलते हैं उनमें गाय, बैल, हिरण और मछली की हड्डियां प्राप्त होती है। मिट्टी की गुड़ियां भी यहाँ पर मिली हुई हैं। और यहाँ से धान के अलावा जौ की खेती के साक्ष्य भी मिलते हैं। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात जो मिली है वो मिली है एक पशु बाड़ा, यानी जहाँ पर पशुओं को रखने का एक तरीके का जिसको स्थल होता है उसको बोलते हैं पशु बाड़ा। तो यहाँ एक पशु बाड़ा भी प्राप्त हुआ है। अब इसी तरीके से जो तीसरा स्थल है इस क्षेत्र का, जो मुख्य स्थल है वो है चौपानी मांडो। ये चौपानी मांडो जो है इलाहाबाद के पास ही स्थित है। और इस स्थल से पूरा पाषाण काल से नवपाषाण काल तक के 3 चरणों का पता चलता है। क्या बताया मैंने? पूरा पाषाण काल से नवपाषाण काल तक के 3 चरणों का पता चलता है। यहाँ मध्य पाषाण कालीन स्तर से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोंपड़ियाँ जो है मिलती हैं। और यहाँ पर इसके अलावा साझा चूल्हे, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण और हस्त निर्मित मर्दभांड भी यहाँ पर मिलते हैं। ये इस क्षेत्र की जो है मुख्य चीज़ें हैं जो उत्खनन में प्राप्त हुई हैं। यहाँ के बारे में जो विद्वान लोग हैं उनका जो मानना है वो ये है कि चौपानी मांडो के मर्दभांड संसार के प्राचीनतम साक्ष्यों में एक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से बता देता हूँ। चौपानी मांडो के मर्दभांड संसार के प्राचीनतम साक्ष्यों में से एक है। तो दोस्तों ये थी मध्यवर्ती क्षेत्र में जो स्थल थे कौल्डी हवा, महगरा और चौपानी मांडो के उत्खनन से जो इन्फॉर्मेशंस प्राप्त होती है उसकी जानकारी मैंने आप लोगों को दी। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि रोज़ आपको बिना किसी रुकावट के ये इन्फॉर्मेशंस मिलती रहें। तो चलिए
मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखना। आपका दिन शुभ हो।